द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। आयरन मास्टर हंसना शुरू करता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। कहता है इतनी बुरी तरह नहीं कहा गया था मेरे दोस्त। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन क्रिसमस ईव। कि शायद हम शेरिफ यानी ऑफिसर को क्रिसमस ईव में अकेले ही रख सकते हैं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब उतनी ही जल्दी तुम यहाँ से जाओ जैसे कि तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर से, डॉटर ने कहा आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस। कि मैं सोचती हूँ कि उसे यहाँ हमारे साथ रहना चाहिए टुडे, आज। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर। इस पे वो जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? कि तुम क्या कर रही हो? सेड द फादर। फादर ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड। लड़की वहाँ पे एम्प्रेस्ड होके यानी परेशान होके खड़ी रहती है। एंड हार्डली न्यू, और मुश्किल से जानती है व्हाट टू आंसर, कि मैं उत्तर क्या दूँ। द मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी। उस सुबह वो इतनी खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक। उस सुबह वो सोचती है कि किस तरह कैसे मैं घर की तरह और क्रिसमस की तरह मैं बनाने जा रही हूँ थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। उस बेचारे, रिच मीन्स पुअर पर्सन, गरीब बेचारा व्यक्ति, उसके लिए मैं कैसे क्रिसमसी चीज़ें बनाने जा रही हूँ। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। वो अचानक इस आइडिया से दूर नहीं जा सकती थी। एंड दैट, और कि वॉज वाई शी हैड इंटरसेटेड मीन्स प्रेड फॉर द वेगाबॉन्ड। और वो नहीं सोच पा रही थी कि क्यों मैंने इस वेगाबॉन्ड यानी इस रेड ट्रैक सेलर के लिए इंटरसेट यानी प्रार्थना की थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर। यानी मैं उस स्ट्रेंजर के बारे में यहाँ सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल। उस यंग गर्ल ने कहा ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर। वो पूरे साल भर चलता रहता है, लॉन्ग लंबे समय। एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री। और पूरे देश में एक सिंगल स्थान नहीं है वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत हो। एंड कैन फील एट होम, और जो उसे घर की तरह लगे। वेर एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं वो घूमता है, ही इज़ चेस्ड अवे। उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। उसे हमेशा डर रहता है कि उसे कोई अरेस्ट कर लेगा। एंड क्रॉस एग्जामिन, और उससे पूछेगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन हम लोगों के पास शांति से एन्जॉय करे। जस्ट कम इन, जस्ट वन इन द होल ईयर। पूरे साल में सिर्फ एक दिन, वो कहती है ऐसा। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, यानी धीरे से बोलता है, समथिंग इन हिज बियर्ड। अपनी बियर्ड यानी दाढ़ी में ऐसे कुछ बोलता है यानी खूसता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। वो उसका विरोध नहीं कर पाता है। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक। ये पूरी गलती थी, ऑफकोर्स, निसंदेह। शी कंटिन्यूड, वो जारी रहती है। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आर टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। कहती एनी वे, हमें उस व्यक्ति को चेज यानी भगाना नहीं चाहिए जिसे हम यहाँ बुला चुके हैं। एंड टू whom वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, जिससे हमने क्रिसमस चीयर्स यानी क्रिसमस की खुशियाँ प्रॉमिस की है कि हम क्रिसमस साथ में मनाएंगे। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन। पार्सन मीन्स पादरी, जो चर्च का होता है। कहता है कि तुम एक पादरी से भी बुरा प्रीच यानी उपदेश देती हो। सेड द आयरन मास्टर। उसने कहा आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। तुम्हें इस पर पछताना नहीं चाहिए। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। यंग गर्ल उसे हाथ पकड़ के टेबल के पास ले जाती है स्ट्रेंजर को। नाउ सिट डाउन एंड ईट। बैठो और खाओ। सेड, शी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके पिता गिवन इन यानी मान गए हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। रेड ट्रैप वाला व्यक्ति एक शब्द नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिम टू द फूड। और भोजन में उसकी हेल्प की यानी भोजन करने लगा।
टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, बीच बीच में उसने यंग गर्ल पे देखा, हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, जिसने कि उसके लिए प्रार्थना किया था। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि उसका क्रेजी आइडिया क्या था, उसने क्यों ऐसा मेरे लिए प्रे किया। ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट, वो उसके बारे में सोच रहा था। आफ्टर दैट, इसके बाद क्रिसमस ईव एट रैम्सजो पॉज जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसे हर बार होता था, इस बार की क्रिसमस ईव भी रैम्सजो की बीत गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने कोई परेशानी नहीं की, बिकॉज ही डिड नॉट, बट ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया, बस वो सोया। द होल फोरनून, यानी सुबह के पहले पूरे, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम में वो सोफे पे लेटा, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और फैल के सोया। स्ट्रेच मीन्स फैलाओ। एट नून, शाम को। एट नून मीन्स दोपहर में। दे वोक अप हिम, सो वो लोग उसे उठाए, दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, जिससे कि वो भी क्रिसमस का अच्छा भोजन उसके साथ कर सके उन लोगों के। बट आफ्टर दैट ही स्लिप्ट अगेन, उसके बाद वो फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से वो सो नहीं पाया है। एज क्वाइटली एंड सेफली, उतना शांति से और सेफ एज हियर एट रैम्सजो, जितना कि रैम्सजो के घर में। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस का पेड़ प्रकाशवान किया गया, दे वोक हिम अप अगेन, वो उसे फिर जगाए। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और कुछ क्षण के लिए वो ड्राइंग रूम में खड़ा होता है, ब्लिंकिंग, पलक झपकाते हुए, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि उसे लगा कि कैंडल लाइट से उसे हर्ट यानी चोट पहुंच रही है। बट आफ्टर दैट, उसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वो फिर गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस अगेन, 2 घंटे बाद वो फिर उठा। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, उसे फिर डाइनिंग रूम में जाना था, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरीज, और क्रिसमस की फिश और पॉरीज उसे फिर खाना था। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो घूमता है कि हर व्यक्ति को प्रेजेंट देने, एंड सेड थैंक यू, और थैंक्स बोलता है, एंड गुड नाइट, और गुड नाइट बोलता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वो यंग गर्ल के पास आता है, शी गेव हिम टू अंडरस्टूड, जिसने कि उसे समझा था, दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, वो बताती है कि उसके फादर का इरादा था, दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कहती कि मेरे फादर का इंटेंशन था कि जो सूट उसने पहनने को दिया है वो तुम्हारा क्रिसमस का प्रेजेंट यानी गिफ्ट है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे वापस नहीं करना है। एंड इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस, यदि वो अगली क्रिसमस की ईव भी स्पेंड करना चाहता है हमारे साथ, वेर ही कुड रेस्ट, जहाँ वो आराम कर सकता है, इन पीस यानी शांति से, एंड बी श्योर, और निश्चित हो जाए, दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, कि उसके साथ कोई इविल यानी बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, उसका फिर से स्वागत होगा। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, वो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति, उसने कुछ आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो गौर से देखता है अचंभित होके, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, एकदम असीमित आश्चर्य में उस लेडी को देखता है वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप एंड इन गुड सीजन, आयरन मास्टर उसकी बेटी उठे और अच्छे मौसम में, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, यानी सुबह क्रिसमस की सर्विस यानी काम निपटाने वो लोग उठे। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सोया था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो उसे डिस्टर्ब नहीं किए। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आए, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड, यंग गर्ल बैठती है और अपना सर झुकाती है, इवन मोर डिजेक्टेडली, बहुत अधिक निराशा के साथ,
देन यूजुअल, जितना कि वो अक्सर बैठाती थी, अपना सर झुकाती थी। एट चर्च सी हैज़ लर्नड, चर्च में उसने सीखा, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स, कि उसके ओल्ड क्राफ्टर में से एक, ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाई अ मैन। चर्च में उसे पता चला कि जो क्राफ्टर का, ओल्ड क्राफ्टर का व्यक्ति थे, उनमें से एक को रॉब यानी लूट लिया गया बाई अ मैन, एक आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो कि रेड ट्रैप बेचता था। यस, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड द फादर, हर फादर, उसके पिता ने कहा कि ओ, तो यही वो व्यक्ति है जिसे तुमने घर में घुसाया था। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम। कहता है मुझे आश्चर्य है कि कितनी चांदी की स्पून्स यानी चम्मचें अभी कपबोर्ड में बची होंगी। उसके फादर ने सोचा कि यदि वो रेड टेप सेलर चोर है तो यहाँ भी उसने चोरी की होगी। द वैगन हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप when the iron master asked the valet, द वैगन यानी गाड़ी इन फ्रंट ऑफ स्टेप यानी सीढ़ियों के आगे रुकी। व्हेन द आयरन मास्टर आज, जब आयरन मास्टर ने पूछा उस वैलेट से, उस सर्वेंट से, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ है। ही एडेड, उसने कहा, दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, उसने चर्च में सुना है, वो बोलता है कि उसने चर्च में सुना है, दैट द मैन वॉज अ थीफ, कि वो आदमी एक चोर था। द वेलेट आंसर्ड, उस नौकर ने आंसर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो व्यक्ति जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, कि वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया है, एट ऑल, कुछ भी नहीं ले गया। ऑन द कंट्ररी, दूसरी तरफ, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विद मिस, कहता है कि वो अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज यानी सामान छोड़ गया है, विच मिस विल मैंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। कहता है कि जिसे मिस विल मैंसन को चाहिए कि वो क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में ले लें। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, यंग गर्ल ने वो पैकेज खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो इतनी बुरी तरह से पैक था, दैट द कॉन्टेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, कि उसमें क्या रखा है वो तुरंत दिखाई दे गया उस पैकेज में। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्लाती है। सी फाउंड अ स्मॉल रेड टैप, उसे एक छोटा सा पिंजड़ा मिला, चूहेदानी मिली, एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर नोट्स, 3 सिकड़ी ही 10 कॉर्नर यानी रुपीज़ मिले। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, यही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज, उस रेड ट्रैप में एक लेटर मिला जो कि बड़े जैक्ट कैरेक्टर्स, टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स में यानी लेटर्स में कुछ लिखा था। सी चिल्ड्रन, क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कहता है सम्मानित और अच्छी मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, यानी तुम मेरे लिए पूरे दिन इतनी अच्छी थी, एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, की जैसे कि मैं एक कैप्टन रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मुझे भी तुम्हारे प्रति अच्छा होना चाहिए, इन रिटर्न यानी बदले में, एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं एक वास्तव में कैप्टन था। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस, मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्रिसमस सीजन में एम्बरस्ड यानी परेशान हो बाय अ थीफ, एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, यानी कि जो रोड साइड में ओल्ड मैन है तुम उसे ये पैसे दे देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने कि पैसे के पाउच को विंडो फ्रेम में टांगा था, एज ए बेट फॉर पुअर वेंडरर, कि उस बूढ़े आदमी ने इस मनी बैग को एक बेट यानी टेम्पटेशन या प्रलोभन या लालच के रूप में
उस पुअर वेंडर यानी मेरे लिए टांगा था। वो कहता है तुम उसे उस बूढ़े आदमी को दे देना। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। सी, द रेड ट्रैप यानी चूहेदानी एक क्रिसमस प्रेजेंट है फ्रॉम ए रैट, एक चूहे के द्वारा, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो कि इस संसार के पिंजरे में फंस जाता है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि वह कप्तान के पद तक नहीं उठा होता, यानी कि तुम यदि मुझे कप्तान की तरह सम्मान ना की होती तो शायद मैं रेड ट्रैप में रेड की तरह फंस जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरह यानी कैप्टन बन जाने के बाद या खुद को कैप्टन सोचने के बाद उसे पावर मिल गई कि वो खुद को क्लियर करे। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कहता है फ्रेंडशिप और पूरे सम्मान के साथ ये लिखा गया है। कैप्टन वॉन स्टेल, नीचे अपना नाम लिख देता है, कैप्टन वॉन स्टेल। सो स्टूडेंट्स, अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि स्टोरी राइटर आपसे क्या कहना चाहता है, कि जैसे कि हम रैट्स को प्रलोभन देते हैं तो वो जब रैट आता है उस चीज़ को लेने के लिए तो उस रैट ट्रैप में फंस जाता है। इसी तरह इंसान भी इस वर्ल्ड में जो अच्छाइयाँ हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं उनके द्वारा टेम्प्टेड होके इस वर्ल्ड लाइक रेड टाइप में फंस जाता है। दिस इज़ द ग्रेट एंड ग्रैंड मैसेज दैट द ऑथर हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर अस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द रेड टाइप पेडलर।